हेलो गाइस, वेलकम टू आयुष क्लासेस। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए जो देश में कुछ न्यूज में कंट्रोवर्सी चल रहा है हमारे फार्मर्स को लेके, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो फार्मर्स को दिक्कतें हो रही है, जो सरकार उन्हें परेशान कर रही है, उन सब रिलेटेड जो एक फार्म बिल, जो किसान बिल एक्ट निकला 2020, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, इस हमारे कोरोना के काल में एक बिल निकला, फार्म बिल 2020। आज हम उसकी चर्चा करने वाले, उससे हम डिटेल्स में समझेंगे और देखेंगे कि उस बिल से रिलेटेड, हमारे एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगे। और ये पक्का मैं दावा दे सकता हूं 2 से 3 क्वेश्चंस तो आने ही वाले आज के हमारे टॉपिक पे। तो टॉपिक को पूरा देखना, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाना। तो जैसा कि हमें पता है, जो फार्मिंग है, जो किसान भाई हमारे, जो किसान हमारे देश का, वो मेन नींव है। बिना खेती बाड़ी के हमारा भारत को कभी जाना ही नहीं गया। खेती हमारे खून में बसता है। और जैसा कि आपको पता है, कोरोना काल में हमारा जीडीपी जो है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो हो जाता माइनस। पर ये जो किसान की खेती बाड़ी की वजह से हमारा जो जीडीपी है वो अभी लोगों के नजर में आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। अन्यथा हम लोग नेगेटिव में इतना नीचे चल जाते हैं ना कि सरकार सोच में पड़ जाती, दूसरे से हम लोग नजर नहीं मिला पाते कोई दूसरे कंट्री से। तो सरकार ने बिल निकाला, फार्म बिल 2020। इस बिल के अंदर 3 ऑर्डिनेंस है। तो पहला ऑर्डिनेंस है हमारा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। पहला ये है, टेंशन मत लेना, हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा उसका ब्रीफ लेंगे अच्छे से, ठीक है। सेकेंड है हमारा द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। थर्ड है हमारा द एसेंशियल कॉमोडिटीज। 3 ऑर्डिनेंस तो हो गए हमारे। अब हम लोग ना उसको समझते हैं आगे। 3 ऑर्डिनेंस से पहले हमारा अर्ली, ये जब स्टार्ट हुआ ये सब चीज, जब हम लोग खेती बाड़ी शुरू किए ब्रिटिश साम्राज्य में, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था ना, उस समय का हम लोग बात करते हैं। तो पहले क्या होता था, जब हम लोग कोई किसान जो होता था, जब खेती बाड़ी करता था, खेती होता था, तो वो पता है क्या करता था। अभी हम लोग में क्या है, हम लोग जाकर डायरेक्ट बेच देता। किसान क्या करता है, पहले जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग इंडस्ट्रीज जानते हो, मिडल टर्म इंडस्ट्रीज में जाके पहले किसान जाके उससे बात करता है, ट्रेडर्स होता है, विक्रेता होता है, मंडी होता है, बहुत कुछ होता है। तो मैं इन सबसे पहले का बात लेके जा रहा हूं, जब ब्रिटिश का साम्राज्य होता था, तो उस समय क्या होता था, किसान को खेती करने के लिए ब्रिटिश उन पे टैक्स लगाता था। ब्रिटिश उससे टैक्स लेता कि तुम किसान जो है, तुम खेती बाड़ी कर रहा है, तुम मुझे खेती करने के लिए टैक्स दो। और वो खेती करने के लिए इतना टैक्स लगाता था, इतना टैक्स लगाता था कि वो जो किसान है वो पे कर नहीं पाता था। और पे नहीं कर पाता था, वो किसके पास जाता था, जमींदार के पास, मनी लेंडर के पास। भाई मेरा सजेशन है ना, जिंदगी में कभी मनी लेंडर लोग के पास उधारी लेने, भाई किसी से उधारी लेने का ही नहीं, अपना पूंजी से जो बनता है बनो, सूखे रोटी खाओ, पर उधारी कब मत लिया करो। तो उन लोगों ने लिया। और ब्रिटिश हमारा, ब्रिटिश आए थे हमारे देश को खून चूसने के लिए, किसान भाई को खून चूसने के लिए, सोने की चिड़िया जो कहते थे, सब बर्बाद कर दिया। उन्होंने क्या किया, टैक्स लगाया उस पे, किसान पे, और किसान टैक्स पे करने के लिए लोन लिया। अब बताओ, टैक्स पे करने के लिए लोन तो ले लिया, पर एक जगह तो फिर से लोन खड़ा हो गया ना, अब उसको भी टैक्स पे करना है, अब उसको भी उसका लोन रीपे करना है। वो कहां से होगा, तो किसान पड़ जाता था बैड डेब्ट में, मुसीबत में पड़ जाता था। ये था हमारा अर्ली 1947। अब जब हमारा देश आजाद हुआ, सरकार ने देखा कि किसान का कितना बुरा हालत है, तो सरकार ने एक एपीएमएल लाया, एग्रीकल्चर प्रोसीज्यूर मार्केट कॉमोडिटी। उसको ज्यादातर कोई कोई लोग मंडी के नाम से जानते होंगे, और कोई कोई लोग उसको बाजार समिति के नाम से जानते, जो मार्केट कॉमोडिटी इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कॉमोडिटी। मार्केट मतलब बाजार, कॉमोडिटी मतलब समिति, तो हो गया बाजार समिति। तो इसमें क्या होता है ना, अब क्या है, अब पहले फार्मर्स होता था जो डायरेक्ट सेल करता था, मतलब गया डायरेक्ट, जो मेन कंज्यूमर है, जो उसको खाएगा, उत्पाद जिसको उत्पन्न करेगा, उसको जाकर बेच देता था। उसमें बहुत ही घपला होता था किस समय में, ब्रिटिश साम्राज्य में। इसमें क्या हो रहा है, उस चीज को रोकने के लिए सरकार ने ये एपीएमएल का लाया। अब एपीएमएल में क्या होता है, जो हमारा किसान भाई है, वो जब उसका जब प्रोडक्शन होगा, उसका जब खेती बाड़ी होगा, वो जाएगा एपीएमएल के पास। एपीएमएल में कौन रहता है, मिडिल मैन रहता है, बिचौलिया रहता है, ठीक है। इसको गंदा सेंस में मत समझना, वो लाइसेंस रहता है, सरकार के द्वारा लाइसेंस रहता है। उसको अच्छा वर्ड में हम लोग बोलते हैं, अभी यहाँ पर ट्रेडर रहता है। वो क्या करता है ना, वो अब किसान भाई से सामान खरीदेगा, एक रेट पे खरीदेगा किसान भाई से। वो भी कौन से रेट पे खरीदता है पता है, एमएसपी। उसको कहते हैं हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मिनिमम सेलिंग प्राइस।
ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह लो या फिर मिनिमम सेलिंग प्राइस कह लो। किसान भाई उस रेट में उसको जाके बेचता है, और वो ट्रेडर क्या करता है ना, वो ट्रेडर जाके मेन जो रिटेलर्स होता है, जो तुम्हारे से दुकान से जो देखो, अगर किसान भाई को बेचना है तो बड़े बड़े लोगों को एक बार में इतना ह्यूज अमाउंट में कैसे बेचेगा, खेती बाड़ी भी करते। तो किसान भाई लोग होते बहुत बोला, उन लोगों का काम है सिर्फ खेती बाड़ी करना, ये नहीं कि गोडाउन संभालो ये संभालो। तो लोग बोला भाई तुम ही लो और तुम जाके इसको मेन रिटेल कंज्यूमर्स के बेच दो। अब ऐसा होने लगा सरकार में, तो ये रिटेलर लोग का तो ठीक था, नॉर्मल था, कंज्यूमर्स को भी मिल रहा है। पर ये जो हमारे जो मिडल लाइसेंस मिडल मैन वाले लोग हैं ना, ये लोग यहाँ पर तेज बनने लग गए थे। इन लोग में उस समय क्या होता है, ये लोग देखो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो वैसे ये लोग क्या कि ये लोग अब कोई भी जाता, मान लो हमारा गया किसान गया, उसके पास बोली लगता था। वहां पर क्या होता है, एपीएम मतलब बोली लगता है। किसान गया, उसको मान लो 100 किलो आलू लेके गया, अब वो बोल रहा है कि हम 20 रुपए में देंगे, वो बोल रहा है कि हम 22 रुपए में लेंगे, ये बोल रहा है हम 25 रुपए में लेंगे। तो जो किसान है उसके पास ऑप्शन है, जो उसको ज्यादा रेट दे रहा है वो उसके पास जाके उस अपना किसान का अपना जितना भी खेती में किया सब उसको जाके बेच दिया, ठीक है। और किसान अपना खुशी खुशी चल जाता था और फिर वो जाके उसको बेचता था। पर इसमें क्या होता था पता है, जब कोई भी इंसान जब धंधा करता है तो बिना लाभ के कुछ नहीं करता है। ये लोग क्या करता था ना, जितने भी ट्रेडर्स है जो लाइसेंस मिडल मैन से, ये लोग अपना एक कमिटी बैठा देता था कि भाई हम लोग एक ही रेट बोलेंगे जो सरकार ने एमएसपी बोला है। मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा आगे। एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये लोग ने बोला सरकार बोला है कि तुम 25 रुपए में लो, ठीक है, 25 रुपए में तुमको मिनिमम उतना कम रेट में लेना ही पड़ेगा। ये लोग बोला भाई उतना ही मिलेंगे, उससे ज्यादा तो हम बढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है। अब सारे लोग एक साथ फिक्स हो गए। अब जब मान लो मार्केट में गया, मान लो कि मैंने बोला 20 रुपए, सब बोल दिया 20 रुपए, ठीक है। अब किसान कहीं और जाके बेच ही नहीं सकता था, किसान हो गया मुसीबत में। किसान तो सोच में पड़ गया कि भाई अब हम कैसे करेंगे, तब उसको जबरदस्ती बेचना पड़ता था। तो इन सब कारण से, ठीक है, अब हमारा ये हिस्ट्री तो हमारा समझ लिया हम लोग, ये फिर प्रॉब्लम समझ लिए। अब अभी क्या हुआ, ये कोरोना के काल में पार्लियामेंट्स में, आपको पता है पार्लियामेंट की तरफ से कोई भी बिल पास होता है, पर जिसको पता होगा, जिसको नहीं पता वो भी जान लो कि जब भी एग्रीकल्चर का बात होता है तो हमेशा स्टेट लिस्ट से बात होता है। स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट उसका सोचता है हर चीज। तो अब आप ये सोचो ना कि पार्लियामेंट जो यूनियन लिस्ट में आता है वो इसमें क्यों इंटरैक्ट कर दिया, यूनियन लिस्ट को क्या राइट है ऐसा। तो जो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है, तो उसका सुनो। 3 लिस्ट होते हैं टोटल, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। मिलीजुली भगत दोनों का इसमें हाथ रहता है। तो एग्रीकल्चर में मेन सिर्फ स्टेट लिस्ट का हाथ होता है, ना कॉन्करेंट का ना ही यूनियन का, ठीक है, ना ही कॉन्करेंट का ना ही यूनियन का। तो स्टेट लिस्ट में कुछ कुछ क्या ऐसे है, कुछ ऑप्शन है कि यूनियन वाला एग्रीकल्चर में इंटरफियर कर सकता है। तो हाँ, एज पर 249 ऑफ यूनियन लिस्ट, अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट का बात हो, देखो एग्रीकल्चर तो पूरा नेशनल इंटरेस्ट है ना, हर लोगों को खेती से मतलब होता है, हर लोगों को किसान से मतलब होता है, हर चीज से। तो नेशनल इंटरेस्ट के दौर पे यूनियन लिस्ट वाला उस पर इंटरफेयर कर सकता है। अब कॉन्करेंट लिस्ट भी आता है हमारा, उसमें पता यूनियन लिस्ट पे इंटरफेयर है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में 33 पैराग्राफ जो है उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमारा यूनियन लिस्ट चाहे तो वो एग्रीकल्चर संबंधित अगर कुछ चेंजेस करना चाहे तो वो कर सकता है। इसका मतलब कि ऑल ओवर हम लोग बात करें तो हाँ, यूनियन लिस्ट जो है वो एग्रीकल्चर के मैटर में इन्वॉल्व, उसमें बीच में टांग अड़ा सकता है। अब देखो कोरोना का टाइम था, हमारे पार्लियामेंट में जो लोग थे बैठे थे टाइम पास कर रहे थे, उन्होंने निकाल दिया ऑर्डिनेंस। सोचो किसान पालन कुछ चेंजेस करते हैं, सोचा उन्होंने। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है ना, ये एक टेम्पररी लॉ होता है, मतलब कुछ समय के लिए वो लॉ बना हुआ, फुल फ्लेज लॉ नहीं है, वो बस कुछ समय के लिए बना रहता है। उसको एक टाइम लिमिटेड पीरियड में उसको पूरा सभा बैठा के उसके बारे में डिस्कशन करके उसको फाइनल कर दिया जाता है, तब जाके वो बिल बन के एक्ट बन जाता है, ठीक है। इसलिए मैं अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, फार्म बिल 2020 जब ये पास हो जाएगा तब ये एक्ट बन जाएगा, तब इसको हम लोग बोलेंगे फार्म एक्ट 2020, ठीक है। तो अब उन लोगों ने सोचा, उसने बिल पास किया। तो चलो अब हम लोग ना धीरे धीरे करके एक पहला जो हमारा ऑर्डिनेंस जो बिल में पास हुआ है उसको पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा क्या था, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉमर्स का हिंदी में वाणिज्य होता है, ट्रेड का मतलब व्यापार होता है। तो इसमें क्या हो रहा था, अब हमारे बिल में लिखा है ना कि अब जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में, ट्रेड में मतलब व्यापार, अब ये है बाहर भी हो सकता है।
क्या मतलब बाहर मतलब कैसा, मतलब कि जो इस जगह पे है, जिस स्टेट पे वो है, वो उस स्टेट के अलावा भी दूसरे स्टेट में जाके उसको अपना खेती बाड़ी से सामान को बेच सकता है। सिर्फ जाके नहीं, उसको सरकार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देगी बेचने के लिए, जहां पर वो अपना बेच सकता है। मतलब प्याज लिख दिया, यहाँ पर प्याज है, यहाँ पर अभी जैसे आपको पता है अभी आलू का रेट मान लो ना अभी 55 रुपए किलो चल रहा है, तो अब वहां पर लिख दिया आलू 55 किलो। अब लोग दूसरे वाले स्टेट वाला में जाके ऑनलाइन में जाके परचेस कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात। तो ये जो मेरा पहला ऑर्डिनेंस है ना, इससे फार्मर्स लोग को प्रॉब्लम नहीं है। इससे प्रॉब्लम किसको आता है? लेंडर्स लोग को, जो हम लोग का मिडल मैन है, जो हम लोग का एपीएमएल वाला में है, उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है? देखो, फार्मर्स तो भोला आदमी, वो तो सिर्फ बनाएगा, वो तो सिर्फ खेती बाड़ी करेगा। खेती बाड़ी करके वो क्या करता था एपीएमएल में, उसके पास तो एपीएमएल के पास तो गोडाउन है, वो वहां पर रखता है, स्टोर करता है। एपीएमएल का प्रॉब्लम हो गया। वो बोला मतलब कि अब हम लोग क्या, हम लोग को उल्लू समझे हो क्या? मतलब तुम जाओगे सरकार, वो जो किसान हो कहीं भी बेच सकता है सामान को, ठीक है, कहीं भी, मतलब सोच रहे हो कहीं भी कोई भी स्टेट में, तो उसको स्टोर करने का जगह ही नहीं, उसको स्टोर करेगा ही नहीं, ऑनलाइन में डालेगा, तुरंत यहां से अगले 2-3 दिन में निकल गया, बिक गया, ठीक है। तो वो बोल रहे थे, तो इसलिए अगर आप देखे होगे जो यहाँ पर आंदोलन सब चल रहा है, उसमें जो ये जो ट्रेडर्स लोग है, विक्रेता लोग है, वो इतना आगे भागे बढ़ के क्यों लड़ रहे हैं? उनके लिए फर्स्ट पॉइंट उन लोग को दिक्कत दे रहा है। बोल रहे हम लोग मेहनत से कोल्ड स्टोरेज बनाए, हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लोग जो एडिशनल मनी खर्च करते हैं उसका मेंटेनेंस में, ये में वो में, अब अगर आप ऐसा डायरेक्ट ट्रेड में डाल दोगे तो हम लोग को तो धंधा चौपट हो जाएगा ना। तो ये जो पहला, ये जो मेन फैक्टर है, इसकी वजह से जो पहला पॉइंट है, ये जो हमारा द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ये ट्रेडर लोग के लिए, ये लिस्टेड मिडल मैन लोग के लिए बहुत ही प्रॉब्लमदायक है, ठीक है। अब हमारा सेकंड आता है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड द प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो मेन जो फैक्टर है, इसकी वजह से सारे किसान भाई अभी लड़ाई कर रहे हैं, इस मेन फैक्टर की वजह से। तो देखो, ये इसका एक दूसरा नाम इजी समझने के लिए समझ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखो, मैं पहले बता कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझेंगे हम लोग, और थोड़ा सा लास्ट में एमएसपी, जो मैं तब से बोल रहा हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मिनिमम सेलिंग प्राइस, उन दोनों को हम लोग पहले समझेंगे, फिर उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे, आखिर क्यों ये लोग इतना लड़ रहा है, आखिर क्या बात हो रहा है। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है ना, अब मान लो सरकार तुमको दे देगी, सरकार नहीं, कंपनी, कंपनी क्या करेगी नहीं, अब तुमको डायरेक्ट प्राइवेटाइजेशन का बात हो रहा है। थोड़ा पॉइंट्स को समझना, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। मैं बस 2-3 मिनट बात समझो, समझ जाओगे। तो अब क्या हुआ, कंपनी जाएगी किसान के पास, तो लेस कंपनी सबको पता है, लेस कंपनी सबसे ज्यादा किस चीज का डिमांड करेगी बताओ तो? किसान से आलू का डिमांड करेगी। क्या वो 10 किलो डिमांड करेगी? 10 किलो डिमांड नहीं करेगी। 100 किलो करेगी? नहीं करेगी, कम से कम टन भर में करेगी, पूरा एकदम 2-3 टन में एकदम करेगी। तो वो क्या करेगा ना, कंपनी, वो जाएगा, लेस कंपनी वाला एग्जाम्पल है, ठीक है, लेस कंपनी गया, किसान, एक किसान के पास गया, एक नहीं जाएगा ना, उसको तो सोच कितना चाहिए। अब वो इतना मान लो कम से कम एक बार में 5-6 गांव का पूरा जितना भी होगा खेत, बोलेगा यहां पर सिर्फ आलू गांव, ठीक है। और वो क्या करेगा, खेती से पहले प्राइस बिफोर फार्मिंग, ये पॉइंट देखो, प्राइस बिफोर फार्मिंग वो सेट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट बना देगा कि मैं आपसे 25 रुपए रेट में आलू खरीदूंगा, अभी नहीं, जब हार्वेस्ट हो जाएगा तब। एग्रीमेंट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग होना, वो इंसान उसके साथ बंध जाता है। देखो, ये पॉइंट सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है, जब मान लो किसान कोई खेती बाड़ी करता है, तो उसमें मान लो अभी आलू का रेट मान लो अज्यूम करो 10 रुपया, ठीक है, अज्यूम करो 10 रुपया है, मतलब 10 रुपए किलो बिक रहा है। और जो किसान भाई वो सोचा कि 10 रुपए, चलो ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, 4 महीने बाद यही होगा, हम लोग बेच देंगे। 4 महीने बाद मान लो अज्यूम हुआ, हाइपोथेटिकल सोच रहा हूं, मान लो मार्केट में 2 रुपए किलो बिकने लगा आलू, किसान तो लॉस में चल गया, वो सोचा 10 रुपए में बिकेगा, ठीक है। अब वैसे यहां पर अब देखो फिक्स हो गया, 25 रुपए बोल दिया है, मतलब कि रेट घटेगा भी। अगर रेट घटता भी है तो किसान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको तो 25 रुपया मिलना ही है। यही होता है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब। ये था अच्छा फैक्टर, इस प्लस पॉइंट ये बस था। पर इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखने जाओगे ना तो सोच में पड़ जाओगे। अब सोचो, 25 रुपए था, कॉन्ट्रैक्ट बन, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो मुकर नहीं सकता, एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया सो बन गया, उसके साथ तुमको रहना ही पड़ेगा ना, उसके साथ तुमको रीजनेबल रहना पड़ेगा, उसमें बात जो हुआ सो बस। अब मान लो 25 रुपए ने तुमने उस समय केस वो डील कर दिया, तुम मार्केट गए, ठीक है, अब एपीएमएल तो है नहीं, तुम मंडी में तो जा नहीं रहे हो, तुम अकाउंटेंट बन गया है, 25 रुपए में तुमको मिल रहा है, और तुम मार्केट जाके पूछे भाई आलू कैसे मिल रहा है, मतलब आलू कैसे तुम वो खरीद रहा है तुमसे, तो वो बोलता भाई हम 50 रुपए किलो में बेचे, मतलब कि तुमको सीधा 25 रुपए का घाटा हुआ।
क्योंकि अब तुम सोचोगे नहीं हम तो कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, नहीं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तुम बाइंड हो गए हो, तुम बंध गए हो, तुम नहीं मुकर सकते हो, तो मतलब तुमको कुछ भी हो जाए तुमको 25 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। ये पहला फैक्टर आता है जिसकी वजह से किसान इसमें लड़ाई कर रहे हैं, ये रिवोल्ट कर रहे हैं इसको चीज को लेके। सेकेंड पॉइंट समझो, अब मान लो जो हमारा कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इसको गौर से समझो। प्राइवेटाइजेशन वाले लोग क्या करते हो, धीरे 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 तुम्हें जकड़ लेंगे हर चीज को, वो मनमानी करने लगेंगे, बोलेंगे बोला था कि मान लो 25 रुपए में बोला था हम खरीदेंगे, बाद में बोलता है कि भैया 20 रुपए में देना है तो दो, अन्यथा छोड़ दो। अब तुम क्या करोगे, तुम किसान हो, अगर मान लो तुम क्या करोगे, 20 रुपए में बेचोगे नहीं बेचोगे, बेचना पड़ेगा, ठीक है, बेचना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट समझो, अब मान लो तुम कंपनी हो, कंपनी मान लो लॉस हो गई, कंपनी लॉस, लेस मान लो डूब गया, ऐसा तो कभी लेस डूब नहीं सकता है, मान लो लेस का, लेकिन कंपनी डूब गया, उसने बोला था हम 25 में देंगे, पर कंपनी तो सब पता है लिमिटेड राइट्स रहता है, वो जो अगर वो दिवालिया हो गया तो फिर तुम उसको कुछ भी करके उससे पैसा वापस ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, मतलब प्राइस गारंटी नहीं है। ये भी थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर फार्मर्स लोग कर रहे हैं। और एक मेजर फैक्टर, इसमें स्टार पॉइंट डाल लो इसको, मेजर फैक्टर ये है, लोगों को लग रहा है कि जो मैक्सिमम जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या फिर मिनिमम सेलिंग प्राइस है, सरकार इससे पीछे भाग रही है, प्राइवेटाइजेशन को आगे भगा रही है। कैसे सोचो, क्योंकि मिनिमम सेलिंग प्राइस के अलावा भी जब सरकार, जो तुम लोग पता है जो राशन वोशन कार्ड से तुम लोग जो 2 रुपया 3 रुपए जो गेहूं खरीदते हो, गौर करना, जब 2 रुपए 3 किलो जो गेहूं खरीदो, कब से खरीदना शुरू किया होगा, ऑलमोस्ट 2013 से, डॉक्टर मनमोहन के टाइम पे, जब हमारे नरेंद्र मोदी सरकार पे आने वाले थे, और जस्ट एक साल उसके पहले ये सब एक्ट बिल पास हो गया। नरेंद्र मोदी जी तो उस समय टाइम पे नहीं थे, वो तो आए अचानक से, उनको सोचना पड़ गया, हाय राम, मतलब मेरे को 2 रुपए किलो करके आटा चावल बेचना भी पड़ेगा, लोगों को देना भी पड़ेगा, और साथ ही साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, अभी आप देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझो। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये होता है कि सरकार तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट इतना देगी ही देगी। अब तुमको लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी तो यही हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है भाई, देख, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाइंडिंग, मतलब कि तुम पीछे नहीं मुकर सकता। पर जब तुम सरकार से मिनिमम सेलिंग प्राइस में लोगे, अगर मान लो तुमको दिख रहा है कि हाँ सरकार मेरे को 25 रुपए दे रही है, ठीक है, 25 रुपए सरकार ने वादा किया, और तुम गया, दवा खेती बाड़ी हो गया, मस्त हुआ, सरकार तो तुमको 25 में लेगी तरह से खाना वाला, ठीक है, सरकार तो तुम्हारा जो खेती से हुआ वो तो 25 रुपए में लेगी, पर तुम मार्केट में गया, मतलब बाहर गया, पूछा भाई तुम कैसे बेच रहे हो, वो बोला भाई हम 50 में बेच रहे हैं, तो तुम तो यहां पर क्या है ना, एमएसपी सरकार वाले में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 रास्ता है, या तो तुम सरकार को दे दो, या तो खुद निकल जाओ और बेच दो मार्केट में, तो तुम तो प्रॉफिट देखोगे, तुम तो निकल जाओगे। पर जब बात कॉन्ट्रैक्ट का आता है ना, तुम मुकर नहीं सकते हो। यही सब चीज से ना, ये जो मेजर पॉइंट था ना, इसके वजह से ये जो सारे किसान भाई यहाँ पर लगे हुए हैं, परेशान है एकदम गवर्नमेंट के साथ लेके कि भाई नहीं, हमको ये सब नहीं पसंद है, हमको इसको चेंज करो। और लेकिन मोदी सरकार ने बोल दिया है कि हम एमएसपी को नहीं हटाएंगे, फिर भी बात आता है जब प्राइवेटाइजेशन करना है तो लोग हमेशा क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं। इंसान पे भरोसा कर लो, ठीक है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वाला वर्ड पे भरोसा करना सरकार के लिए बहुत ही, किसान भाई के लिए भी, जो हमारा देश का मेन नींव है, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस बात में जब प्राइवेटाइजेशन आता है ना तो लोग सोच में पड़ रहे हैं। और हमारा थर्ड जो हमारा लास्ट बिल का है ऑर्डिनेंस, द एसेंशियल कॉमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020। देखो ये वाला जो है ना, ये बहुत ही फनी है थोड़ा सा, और थोड़ा सा तुम थोड़ा देखना मजाक के, मतलब सरकार ही तुम्हें उल्लू बनाने में लगी हुई है। सरकार ही चाह रही है कि सामान का दाम महंगा हो जाए, राशन का दाम महंगा हो जाए। एक वर्ड तुम लोग सुनते होगे, होर्डिंग। होर्डिंग इलीगल होता है जब तुम एग्रीकल्चर वाले वेस्ट में आते हो। तो होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग का मतलब कि तुम देखो, प्याज का रेट कभी तुम लोगों ने न्यूज में सुना होगा, जब प्याज का रेट एकदम 100-150 रुपए किलो, दाल का रेट जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसमें क्या होता है, कुछ जो लोग जिनके पास से अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ है, वो कुछ मान लो कम से 1 टन 2 टन प्याज वाज छुपा के गोडाउन में रख देते हैं, ये होता है होर्डिंग। मतलब कि तुम्हारे पास है तो सप्लाई, पर तुम देना नहीं चाह रहे हो, और जैसे तुम बस वेट करते हो कैसे दाम बढ़ गया, मान लो भी 10 रुपए मिल रहा था प्याज, और तुम देखा मार्केट, अरे भाई मार्केट में 80 रुपए प्याज मिलने लगा, ठीक है, तब तुम निकालते हो धीरे धीरे कर, तब तुम प्रॉफिट में बेच रहे हो। तुमने खरीदा 5 रुपए में या 10 रुपए में, पर तुम बेच रहे हो 80 रुपए में, 70 रुपए का प्रॉफिट। सर ये पहले इलीगल था, पर ये जो थर्ड वाला माल जो है तो एसेंशियल कमोडिटी, इसकी वजह से ये होर्डिंग लीगल हो गया। पर लीगल क्या है, लीगल्स के लिए भी 2 पॉइंट्स है, या तो वॉर में,
मतलब या तो वॉर में, या तो तुम्हारे पास कोई कैलेमिटी चेंजेस है, मतलब कि तुमको दिख रहा है नहीं, जैसे कोरोना का टाइम, आपातकालीन समस्या, तुमको लग रहा है नहीं हमको ये सब बचा के रखना चाहिए, तब तुम इसको कर सकते हो। पर सोचो ना, लोग तो तुमको पता है, लोग तो हमारे यहाँ तेज है, वो क्या करेंगे, वो इसको धीरे 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 करके इलीगल था, अब तो लीगल हो गया, सरकारी बढ़ावा दे रहा है, लोग तो रखना शुरू कर देंगे, फिर से प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, तो फिर उसको तुरंत से निकाल देंगे। डिमांड सप्लाई, सोचो ना, सप्लाई कम कर दिया उन्होंने छुपा के सारा सामान, लोग डिमांड करे भाई मुझे प्याज दो, मुझे दाल दो, और जैसे डिमांड इंक्रीज होता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाता है, और बस वो धीरे से निकालेंगे और जाके बेच देंगे। तो यही ना ऑल ओवर जो एक हमारे बिल में ये 3 हमारे ऑर्डिनेंस है। देखो मैं कंक्लूजन अगर मेरे से पूछो कि मैं अगर क्या कंक्लूजन, हमारे तरफ से कंक्लूजन, तो देखो मेरा एक मेजर पॉइंट है कि सरकार ना कभी किसान के तरफ में, खेती बाड़ी की तरफ में कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुमको अगर ये जान के तुमको ये फैक्ट हो तो तुम शॉक हो जाओ, 1947 या 1950 से हमारा जब देश आजाद हुआ, उस समय से लेके अभी अगर कोई पूछेगा ना, अभी 2020 आज के समय में, कि हमारा खेती बाड़ी कितना हमारा बड़ा है, तो सिर्फ 21 गुना बड़ा है। सुनने में बहुत अच्छा लगा, 21 गुना बड़ा है। अब आगे सुनो ना, अगर तुम सर्विस वाले मैन जो उस समय जो सरकार में अंडर में काम करते, तो अभी के जो सरकार कम करते हैं, उनका सैलरी कितना पता है? उस समय अगर 1 ले लो तो अभी के टाइम पे उनका कम से कम 110 गुना बड़ा है। किसान भाई का कितना? सिर्फ 21 गुना, और इन लोगों का कितना? 110 गुना। ये भी छोड़ो और ऊपर जाते, एजुकेशन लाइन, टीचर्स, गवर्नमेंट के जो टीचर्स होते हैं, उन लोगों का 1% 1950 से लेके अभी 2020 का ले लो तो उन लोगों को सीधा 200 गुना बढ़ गया है। यही सब तो कारण है कि जो किसान भाई है वो सुसाइड कर देते हैं। ऐसे तुम, अगर तुमको लगता है सिर्फ किसान भाई सुसाइड नहीं करते, तुमको इन लोगों को करवाना है, तो जो 200 गुना बढ़ा ना, इन लोगों को दे दो। इन लोगों को अगर 21 गुना कर देगा ना, तो सारे गवर्नमेंट टीचर सिर्फ 9 से 7 हजार रुपए महीना में आ जाएंगे। तब देखो कैसे सुसाइड होता है, धड़ धड़ के सुसाइड होगा, सब लटक जाएगा। ये बात समझ रहे हो? और ये जो बिल का मेजर पॉइंट आता है ना, ये जो मेरे ख्याल से सरकार को क्या करना चाहिए, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सब लोग इसी में खेला करते हैं ना, प्राइस को फिक्स करना, फिक्स नहीं करते, प्राइस को दिए है 20 का, वो लोग बोलते हैं भाई हमको 16 में बेचेंगे, हम मेरे पास जगह ही नहीं है, हम गोडाउन में तुम्हारा सामान रखेंगे नहीं। तो सरकार का सब ट्रिक है, लोग तो उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। वो बोलते हैं हमारे पास गोडाउन में प्लेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे तुमको मनी नहीं है लेने का, तो उसके बाद क्या होता है, लोग बाहर बेचते उन लोग के साथ। और देखो अब टमाटर कोई उगाएगा तो वो टमाटर जब बन गया तो सोचेगा ना कि 5 से 6 दिन के अंदर इसको जल्दी से बेच नहीं दो, तो 2 ही 3 दिन में सड़ जाता है। 2-3 दिन उसको तुरंत बेचना होता है। तो सरकार बोली कि हमको लेना ही नहीं है, हम लेंगे तो तुमसे 10 रुपए मिलेंगे, तो लोग बेचना पड़ता है मजबूरी में। तो मेरे ख्याल से ना जो एमएसपी है, सरकार को इसको फिक्स कर देना चाहिए कि अगर कोई इससे नीचे खरीदता है किसान से तो उसको जेल कर देंगे हम। अगर मेरे ख्याल से इतना जो सिस्टम है ना सरकार को, उसको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर वो बोल दिया कि हम 25 रुपए में तुमको किसान का 25 रुपए में पर किलो खरीदना है, और उसको 25 रुपए में खरीदना ही हुआ, कम किया तो वो कंप्लेन करके तुरंत उसे जेल में डाल दे। अगर मेरे ख्याल से ऐसा सिस्टम हो गया ना, तो हमारा ये किसान को लेके, जो फार्मर्स को लेके जो प्रॉब्लम है, ये आई थिंक ऑलमोस्ट 60-70% जरूर सुधर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगे, किसान बिल एक्ट क्या है। आप अपने राय भी दीजिए, हम जैसे मैंने अपने राय दिया। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इससे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो टाटा, बाय बाय।